दोस्तों, लोगों ने भ्रम फैला रखा था कि 17 अप्रैल को सहारा श्री अपना स्टेटमेंट देंगे। जहाँ दोस्तों कुछ लोगों ने अपने चैनलों के माध्यम से ये हवा बना रखी थी कि 14 और 17 यानी कि 2 तारीखें बना रखी थी। 14 में भी सहारा सुब्रत राय निवेशकों के लिए अपना स्टेटमेंट देंगे और 17 अप्रैल को भी बताया गया था कि सहारा सुब्रत राय निवेशकों के हक में पैसे देने के बारे में कुछ अपना स्टेटमेंट देंगे। लेकिन दोस्तों, वो सारी बातें उनकी अपनी हवाई थी, ऐसा कुछ नहीं था। दोस्तों, कुछ निवेशकों ने हमसे मालूम किया है कि सहारा सुब्रत राय आखिर निवेशकों का पैसा कब देंगे। नमस्कार और आदाब दोस्तों, मैं यूएस खान और आप देख रहे हैं एसटी न्यूज़ टीवी। जैसे कि आप जानते हैं कि सहारा से जुड़ी हर एक अपडेट हम आपके लिए लेकर आते हैं। लेकिन दोस्तों, ऐसी कोई अपडेट हम आपके लिए लेकर नहीं आते जो आपको भ्रमित करे या भ्रम में डाले। तो दोस्तों, अब बात करते हैं उन निवेशकों की जिन निवेशकों ने हमसे ये पूछा है कि सहारा का पैसा कब मिलेगा। तो दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि सहारा का पैसा कब मिलेगा। जैसे कि आप जानते हैं कि सहारा का मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है और ये किसी से छुपा नहीं रहा है। सब जानते हैं कि सेबी विभाग, भारतीय प्रतिभूति नियामक बोर्ड ने सहारा की दर्जनों इकाइयों पर प्रतिबंध लगा रखे हैं और कंपनी अपने प्रत्येक निवेशक को उनकी जमा राशि के भुगतान को प्रतिबद्ध है। जी हाँ दोस्तों, ये एक अलग अपना मामला है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि प्रत्येक निवेशक की राशि का भुगतान करने के लिए सहारा प्रतिबद्ध है। लेकिन जो मामला है वो सुप्रीम कोर्ट में लंबित है और सेबी के शिकंजे में ये पूरी कंपनी इस वक्त जो चिटफंड की इनकी या सोसाइटियों की जो स्कीमें हैं उन पर शिकंजा कसा हुआ है और क्रमवार मैच्योरिटी राशि का भुगतान किया जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, क्रमवार का मतलब ये है कि अगर आप की जो ब्रांच है जहाँ पर आपने अपना पैसा इन्वेस्ट कराया, जहाँ का आपके पास बॉन्ड है, वहाँ आप लेकर जाते हैं तो वहाँ पर आपको आश्वासन मिलता है कि शीघ्र ही आपका भुगतान किया जाएगा और पैसे की व्यवस्था की जा रही है। तो दोस्तों, पैसे की व्यवस्था केवल फील्ड वर्क से की जा रही है, ना कि सहारा सुब्रत राय अपने सोसाइटियों या चिटफंड के उन खातों से पैसा निकाल कर नहीं दे रहे हैं जो उनका अपना पैसा है, क्योंकि उस पर सेबी विभाग का प्रतिबंध है। और जो इनकी अंडरग्राउंड जो स्कीमें चल रही हैं उन स्कीमों से जो भी कलेक्शन आती है उसके आधार पर उन ब्रांचों पर भुगतान दिया जा रहा है। इक्का दुक्का समझ गए होंगे आप, क्रमवार का मतलब इक्का दुक्का दिया जा रहा है। तो वो कहाँ से दिया जा रहा है, आप और हम की जो नई खाते धारक हैं और उनका जो कलेक्शन आता है उससे व्यवस्था की जा रही है। निवेशकों को थोड़ा सब्र से काम लेना होगा। जी हाँ दोस्तों, ये भी हम आपको बताए दे रहे हैं कि आपको अगर सहारा से पैसा चाहिए तो थोड़ा सा सब्र लेना होगा और सब्र करना होगा। पर हमारा मतलब ये नहीं है कि आप हाथ पर हाथ रख कर बैठ जाए। आप अपने पैसे के लिए धरने प्रदर्शन भी कर सकते हैं और ब्रांचों पर जाकर भूख हड़ताल भी कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, इस वक्त अब आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि जब तक कोरोना महामारी का जो इस वक्त प्रकोप बहुत ज़्यादा भारी हो चुका है और ऐसे में ये सब संभव नहीं है। और जब ये कोरोना का कुछ प्रभाव की तरफ से कोशिशें की, यहाँ तक कि अभी 1-2 दिन की बात है तो निवेशकों ने उनकी ब्रांचों पर ताले भी लगाए और अपने भुगतान के लिए नारे भी लगाए, सब कुछ किया। लेकिन अब परिस्थितियाँ थोड़ी सी बदली हुई हैं, हालात बहुत इस वक्त कोरोना के बढ़े हुए हैं और ऐसे में हम निवेशकों से ये नहीं कहते कि आप धरने प्रदर्शन कीजिए। हाँ, ये ज़रूर कहेंगे कि आप सोशल मीडिया और ट्विटर वगैरह के माध्यम से अपनी आवाज़ को बुलंद करें और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी तक अपनी बात को पहुंचाएं। सभी निवेशकों को राशि का भुगतान किया जाएगा। ये तो 100% मतलब एक तरह का मिल रहा है आपका पैसा, कोई नंबर 2 की कमाई नहीं थी, आपकी खून पसीने की कमाई का पैसा है। लेकिन दोस्तों, ये सहारा और सेबी की प्रक्रिया में आपका पैसा अटक चुका है
और जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि क्रमवार मैच्योरिटी की राशि का भुगतान किया जा रहा है, तो वो जिस तरीके से किया जा रहा है वो आपके सम्मुख है। और कोई भी ऐसा कानून नहीं है जो आप या हम सहारा सुब्रत राय को मतलब किसी तरह के उसमें फंसा सकें, क्योंकि सहारा सुब्रत राय ने कुछ इस तरीके से आप लोगों का पैसा अपनी जो इनकी स्कीम है उसमें लगाया हुआ है, जिसमें कन्वर्ट जैसा भी एक घिनौना काम किया जा रहा है। दोस्तों, घिनौना इसलिए किया जा रहा है कि क्योंकि बिना निवेशक की मर्ज़ी के उनका पैसा अगली इकाइयों में लगाया जा रहा है। और दोस्तों, यूँ तो कहने को हम वीडियो बहुत लंबी बना सकते हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो छोटी बने और इस छोटी वीडियो के साथ साथ आपकी समझ में ये आ जाए कि पूरा मामला क्या चल रहा है। कोई भी स्टेटमेंट अभी सहारा की हम लोगों तक नहीं आई। जो भी स्टेटमेंट पिछली आई थी उनके हिसाब से मैं आपको बता चुका हूँ कि निवेशकों को बार बार भुगतान देने की बात सहारा सुब्रत राय करते हैं, और निवेशकों के भुगतान के लिए वे प्रतिबद्ध हैं। यहाँ तक कि उनका कहना है कि मैं एक दिन का जो मेरे ऊपर आपका पैसे का कर्जा होगा, यानी कि आपका जो भी ब्याज होगा वो भी मैं दूंगा। लेकिन दोस्तों, एक तरफ तो सेबी ने सहारा सुब्रत राय की कमर तोड़ रखी है, और इधर सहारा सुब्रत राय अपने सम्मानित निवेशकों के पैसे को लेकर चिंतित हैं। और इस वक्त जो भी कोशिशें उनकी चल रही हैं वो यही चल रही हैं कि निवेशकों का पैसा जल्द से जल्द मिले। लेकिन मामला सेबी ने उनका उलझा रखा है। 72,100 करोड़ रुपया, 62,100 करोड़ रुपया, सॉरी। और इस वक्त सेबी ने मांग लिया है, और ऐसे में दोस्तों 62,100 करोड़ रुपये की व्यवस्था करना सहारा सुब्रत राय के लिए एक बहुत टेढ़ी खीर है। और उनके ऊपर एक और इल्ज़ाम है, अगर ये पैसा उन्होंने जमा नहीं कराया तो उन्हें जेल की हवा खानी पड़ सकती है। ये भी बार बार से भी सुप्रीम कोर्ट में जाकर अपनी अर्जी लगा रहा है, कह रहा है कि 62,100 करोड़ रुपया मेरे खाते में अगर नहीं डाला तो सहारा सुब्रत राय को जेल में डाल दो, ऐसा कुछ सेबी भारतीय प्रति नियामक बोर्ड का कहना है। तो दोस्तों, मामला इस वक्त बहुत खटाई में पड़ चुका है, और ऐसे में हम निवेशकों से यही कहेंगे कि आप लोग धैर्य बनाएं और सारा मामला जो है आप ऊपर वाले के हाथ छोड़ दें, यानी कि जो भी भगवान भरोसे छोड़ दें। अब यही किया जा सकता है, और इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं, क्योंकि कोई ऐसी आपके लिए सुविधा नहीं दी गई जिससे कि प्रत्येक निवेशक अपने पैसे को लेकर सहारा सिरिया ब्रांच से जाकर अपना पैसा लेने की बात कर सके। आपको पैसा देने के नाम पर आश्वासन ही वहाँ पर मिलेगा, और उससे ज़्यादा वहाँ कुछ नहीं मिलेगा। तो दोस्तों, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट न्यू अपडेट के साथ। तब तक के लिए यूएस खान को दे इजाज़त। धन्यवाद।